हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं नहा ली, तैयार हो गई हूँ और जल्दी से मैंने देखिए भगवान जी की पूजा भी कर ली है। भगवान जी प्रणाम सबकी तरफ से। और तैयारियाँ भी हो गई हैं माँ के हॉस्पिटल जाने के लिए। तो माँ की थोड़ी सी चोटी वोटी बना देते हैं, सही हो जाएंगे। और देखो, आप लोगों को एक बात पता है, मन में कितनी भी उदासी हो, लेकिन अगर कोई पेशेंट है ना तो हमेशा उसके सामने मुस्कुराते रहना चाहिए ना। उससे क्या होता है ना कि हम भी ज़्यादा सीरियस नहीं सोचते हैं, वो भी नहीं सोचता है। तो इसीलिए ऑल इज़ वेल करने के लिए ना हमेशा पेशेंट के सामने मोस्टली मुस्कुराते रहना चाहिए। तो इसीलिए तब सही होगा। अभी माता जी को थोड़ा हंसा के आते हैं। देखो यहाँ, देखो ये एंजल को देखिए आप, ये आराम कर रही हैं। सबसे ज़्यादा इनको कूलर की हवा किसी को अगर मिल रही है ना तो इनको मिल रही है। एंजल, अच्छा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा? देखो है। आहा, क्यों खाना ना मिला खाने को है? पानी पिया अगर प्यास लग रही है तो। ऐसे कर रही है जीभ, टंग टंग क्यों दिखा रही है? आप उठिए, चोटी कर दें आपकी। मुँह हाथ धोए फिर करा रहे हैं जब तक अपना। इसके बाद ना माँ से मैंने यहाँ थोड़ी सी बातें करी। वो भी थोड़ा सा ना डरी हुई थी, आपको चेहरे से दिख रहा होगा, है ना। तो मैं उनको हंसवाने की कोशिश कर रही थी। देखिए स्माइल भी आ गई उनको। तो बस फिर उसके बाद तैयारियाँ करी, उनसे कहा जल्दी से तैयार हो जाओ। हम लोगों की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती हैं वैसे भी। मैं कभी ना, जी, हम ना कभी लोगों के सामने शो नहीं करते, हम माँ के सामने दिखाते हैं। जल्दी से ठीक हो जाओ, लड़ना है ना। सीरियसली बताओ ना, बहुत टेंशन है, जल्दी से सही हो जाए। हाँ, थोड़ी सी न्यूज़पेपर डिस्पोजल रख के दे रहे हैं। तो आप लोग यहीं बैठिए, हम पापा जी को खाना दे दें। इसके बाद मैंने पापा जी को खाना सर्व किया, माँ को भी थोड़ा बहुत खिला दिया। मैंने बोला, उनका तो मन नहीं था, मैंने ही ज़बरदस्ती फोर्स करके उनको खाना खिलाया कि थोड़ा तो कुछ खा लीजिए। कहने लगे उनकी टेस्टिंग वगैरह होनी है तो उनके लिए कोई नहीं, मैंने नींबू पानी ही बना दिया क्योंकि गर्मियाँ हैं और उनको थोड़ा सा मतलब लिक्विड ही ज़्यादा लग रहा था शेप। तो मैंने उनके लिए नींबू पानी बना दिया और जल्दी जल्दी उनको मतलब कि ये था कि जल्दी से टाइम पर वो लोग पहुंच भी जाएं हॉस्पिटल। उसके बाद फिर मैं चली गई थी माँ को तैयार करने। माँ के बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, तो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैंने आदिवासी हेयर ऑयल मंगाया है, तो माँ को भी दिया था मैंने एक शीशी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी उनके बालों में लगाया और बहुत स्मूथली उनके बालों को सुलझाया, क्योंकि लेटे रहने की वजह से उनके ना बाल एकदम से वैसे उलझी हो गए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से उनके बालों को सही किया कि उनको दर्द भी ना हो, क्योंकि बहुत ही पतले बाल हैं उनके। तो इस वजह से मैं सुलझा रही थी, उनसे काफ़ी बातें भी कर रही थी। तो मतलब मैं उनसे यही बोल रही थी, डरना नहीं, डर लगे तो मुझे फ़ोन कर लेना। तो हमसे बोल रही थी, तुमको तो वैसे भी फ़ोबिया है और बड़ी आई अम्मा बन के मेरे को फ़ोन कर लेना। तो बस हमको ऐसे ही परेशान कर रहे थे। फिर जल्दी जल्दी हमने उनसे चोटी करी और चोटी देखिए बहुत पतली होती, मैंने लास्ट तक चोटी बना दी। अब मेरे से कहती है ये क्या चोटी है, वो मूवी है ना चंदो की चोटैया, तो वह कहने लगी तुमने तो वैसे ही कर दी है वो। तो हमने पापा जी को दिखाया, पापा जी देखिए ख़राब लग रही है क्या कहीं से। तो पापा जी ने भी कह दिया नहीं नहीं वो मूवी जैसी लग रही है। तो बस वो भी हंसने लगी, हम भी हंसने लगे। फिर हमने ये इसलिए कर दिया था कि उनका ये कि बाल ख़राब नहीं हो, तो इसीलिए हमने इस तरीके से उनकी चोटी पूरी गो दी थी। अब रबड़ बैंड नहीं मिल रहा था, हे भगवान। वो वाली उसके बाद माँ की चोटी में हेयर बैंड लगा दिया। वो तो काफ़ी गुस्सा रही थी, लेकिन मैंने कहा कि ये बहुत सही है, इससे आपके बाल ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए कैसे बैठ गई थी गुस्सा होके, लेकिन कोई नहीं, हमने रबड़ बैंड लगा दिया क्योंकि बाल ख़राब नहीं हुए इसीलिए। और उनको नहीं अच्छी लगी थी, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी उनके बालों को एक सा किया, सही कर दिया। और इतना भी बुरा नहीं लग रहा था, ये चोटी अच्छी लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने उनकी बिंदी लगा दी, सिंदूर लगा दिया। तो मैंने माँ से कहा देखिए मैंने शादी कर दी आपसे, नहीं पागल है तुम तो। उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और गले लगी और बोला जल्दी घर आ जाना। तो कहने लगी ठीक है आ जाएंगे। फिर हमने उनको चुन्नी उड़ाई बढ़िया एक से, क्योंकि मतलब ये है कि अच्छे से मतलब प्रिपेयर किया उनको। तो देखिए कितने आराम से बैठी हुई हैं। मुझे ऐसे ना अच्छा लगता है, छोटे बच्चे भी जब कभी आते हैं घर में तो उनको ऐसे ही डेकोरेट करती रहती हूँ, सजाती रहती हूँ।
उसके बाद मैंने उनको चप्पल पहनाई और मैंने कहते हैं ना कुछ भी अच्छा करवाने के लिए दही चीनी खिलाते हैं, तो मैं किचन में गई जल्दी से और थोड़ी सी चीनी लाई कि सब अच्छा हो और जल्दी से घर आ जाएं सही होके। तो मैंने उनको ऑलिजिबल बोला और गले से लगाया, बोला कि जल्दी से आ जाइएगा। तो कहने लगी ठीक है, हम जल्दी से सही होके आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम बस इनको मतलब ले गए बाहर जाने के लिए। आप लोग भी बस करना है, जल्दी से सही होके आ जाए। आप निकालो स्कूटर, हम लिए ले रहे हैं इनको, जल्दी से सही होके आ जाना। भगवान जी लट्टू रक्षा करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।